ये था कि जैसे मैं पैसिव प्रयोग करता हूँ, दैट इज़ लेट के मतलब बिल्कुल सब कुछ छोड़ के शरीर को बैठ जाता हूँ। सो करीबन कई बार क्या होता है 30-40 मिनट तक लेटे होते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वॉशरूम फ़ील होता है कि जाना है। सो कई बार तो होल्ड करते हैं उस चीज़ को, मगर कई बार उठना पड़ जाता है। सो अब ऐसे में अगर एक बार उठ गए हैं, तो दोबारा बैठे हैं तो वो कंटिन्यू होगा या फिर मतलब जो मोमेंटम बना होता है वो खराब हो जाता है एक बार उठने से? ठीक है। पहले तो आपने जो दवाई के संबंध में कहा, उत्तर तुम्हारे अपने अनुभव से होना चाहिए। अगर वो मांसाहार है, लाल वहां चिन्हित है, अगर भीतर से कुछ पीड़ा हो रही है, भीतर से बेचैनी हो रही है, तो मत लेना, क्योंकि विटामिन की दवा है और लगता है कि नहीं उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। एक इंट्यूशन आता है भीतर से ही उत्तर आता है। अगर आपको लगता है इससे मुझे कोई उतना अंतर नहीं पड़ रहा है, तो बेझिझक से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पर्पस कुछ और है हमारा, जो आपके दूसरे प्रश्न में मैं दूंगा उत्तर। अब आप कहते हो कि मैं बैठा हूं शांत होकर या लेटा हुआ हूं, कुछ मिनट के बाद बेचैनी होती है बाथरूम के लिए या कुछ और होती है, आपका पूछना है कि क्या मैं उठ सकता हूं या नहीं, यही ना पूछना? जी, जी, हाँ। हाँ। जरूर से उठिए, क्योंकि जीवन भर बैठे ही थोड़ी रहना है। तुम्हें जो ध्यान की प्रैक्टिस दी गई है, विधियों की जो प्रैक्टिस दी गई है, वो प्रैक्टिस क्या है कि वो जो परिणाम ध्यान है ना, वो धीरे धीरे स्वभाव बने, वो उठते बैठते जारी रहे, ऑफिस में जाते हुए भी वो जारी रहे। इसलिए उसका सातत्य दिया है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस दी है। तो पहले तो बेचैनी निकाल दो कि 40 मिनट के बाद अगर मैं उठा, बाथरूम गया, तो मेरा ध्यान खराब हो जाएगा। ये धारणा बिल्कुल से निकाल लो। ध्यान कभी खराब हो ही नहीं सकता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ध्यान जारी है। मैं खाना खा रहा हूं, ध्यान जारी है। कुछ भी करो, क्रोध घटित हो रहा है, ध्यान जारी है। ध्यान स्वभाव बनना चाहिए। उसके मूल में जब तक तुम प्रवेश ना करोगे, तब तक प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ती है। अब जब तक वो प्रैक्टिस पूरी नहीं होती है ना, तब तक तुम ऐसी विधियों से गुजरते हो। तो मन से पहले तो वो निकाल दो। कोशिश ये करो कि अगर तुम वॉशरूम जा भी रहे हो, तो वहां लेट कर जब उठते हो और वॉशरूम होकर वापस आते हो, उसमें वर्तमान के क्षण में रहने का पूरा प्रयत्न करो और बिल्कुल से जाओ। मैं तुम्हें रोक ही नहीं रहा हूं। रोकना क्या है? क्योंकि आखिर में वही प्रैक्टिस काम आने वाली है, ये बैठने की नहीं। बैठना तो शुरुआत भर है। क्या जीवन भर बैठे ही रहोगे किसी बोधि वृक्ष के नीचे? काम धंधा करोगे या नहीं करोगे? बीवी बच्चों को पालोगे या नहीं पालोगे? साधारण सहज जीवन जियोगे या नहीं जियोगे? वो तो बैठना, अलग से बैठना, वो उस प्रैक्टिस का हिस्सा है, वो साधना का हिस्सा है।
कि पहले बैठकर तुम उस अवस्था को अनुभव करते हो कि जहां ना करना घटित हो जाए, जहां अकर्ता फलित हो जाए, जहां तुम बैठकर देखते हो सिर्फ। लेकिन एक दिन वो आदत तुम्हारे गहरे अचेतन की आदत बन जानी चाहिए। मूल्य उसका है। तो वो अचेतन की आदत जितनी जल्द गहरी हो जाएगी, वैसे वैसे बाहर सब कुछ घटित होगा और ध्यान जारी रहेगा। ये मूल्यवान है। इसकी फिक्र लो कि कब मैं उठूं, बैठूं, दौड़ूं, खाना खाऊं, ऑफिस जाऊं और ध्यान जारी रहे। वो टारगेट है, उस पर ध्यान देना है। तो इसकी फिक्र छोड़ दो। तुम बेझिझक से जाओ। एक बार जाते हो, 2 बार जाओ, लेकिन प्रयत्न वो है कि वो होश वो दूर खड़े रहकर देखना बिल्कुल सारे कृत्यों में जारी रहे। उसकी प्रैक्टिस है। समझ में आ रहा है ना अर्पित? जी स्वामी। तो वो चिंता मत लो, बेझिझक से जाओ और मन से पहले तो निकाल दो कि उससे तुम्हारे ध्यान में बाधा पड़ती है। देखो, ध्यान में किसी भी कारण बाधा पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ध्यान स्वभाव है और स्वभाव को उपलब्ध होने में कोई बाधा है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। ये तुम्हारे मन ने ये जो सवाल किया ना, यही बाधा है, क्योंकि तुम बाधा हो। वरना ध्यान तो स्वभाव है। तुम उसी ओर बह रहे हो जो मैंने शुरुआत में कही।